घमंडी सास और गरीब बहू। इस घर में कदम रखते ही सास ने कहा, याद रखना, तू गरीब है और मैं इस घर की मालकिन। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़की को वो कमजोर समझ रही है वही एक दिन उसका घमंड तोड़ देगी। शहर के एक पास के इलाके में एक बहुत बड़ा घर था। बड़ा सा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। इस घर की मालकिन थी शारदा देवी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्वभाव में बहुत घमंड था। शारदा देवी को लगता था कि जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। उनका बेटा अमित अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। माँ की इज्जत करता था, लेकिन माँ के घमंड से खुश नहीं रहता था। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से इलाके में रहती थी राधा। पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर घर सिलाई। घर छोटा था, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। राधा सीधी सादी, समझदार और मेहनती लड़की थी। उसे बचपन से ही सिखाया गया था, हालात जैसे भी हों, इंसान को अच्छा बने रहना चाहिए। एक फंक्शन में अमित और राधा की मुलाकात हुई। बातें हुई, सोच मिली और दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। जब अमित ने घर आकर माँ को बताया कि वो राधा से शादी करना चाहता है, तो शारदा देवी गुस्से में आ गई। एक गरीब लड़की से शादी? हमारे घर की बहू नौकरानी लगेगी क्या? अमित पहली बार माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, मुझे इंसान अच्छा चाहिए। काफी बहस के बाद मजबूरी में शारदा देवी ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन दिल से राधा को कभी नहीं अपनाया। शादी के बाद जब राधा पहली बार उस बड़े घर में आई, तो सब कुछ नया और डरावना लग रहा था। शारदा देवी ने साफ शब्दों में कह दिया, ये घर नियमों से चलता है, अपने मायके जैसा मत समझना। राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। हर दिन राधा को ताने सुनने पड़े। ये खाना क्या है? गरीब घर की आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। पैसा नहीं तो ढंग भी नहीं। राधा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम करती रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बात बिगड़ती है। अमित सब देखता था। कभी कभी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन शारदा देवी कह देती, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत सिखा। अमित राधा से कहता, थोड़ा टाइम दो, माँ बदल जाएंगी। राधा बस मुस्कुरा देती। शारदा देवी को राधा का शांत रहना और बुरा लगने लगा। उन्हें लगा कि ये लड़की जानबूझकर अच्छी बन रही है। उन्होंने हर छोटी छोटी बात पर राधा को डांटना शुरू कर दिया। एक दिन घर के गहने गायब हो गए। बिना कुछ सोचे शारदा देवी ने सबके सामने कहा, ये सब राधा ने चुराए हैं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। अमित भी गुस्से में आ गया। माँ, बिना सबूत ऐसा मत बोलो। कुछ दिनों बाद पता चला कि गहने शारदा देवी की भतीजी ने ही छुपाए थे। पूरा घर शर्मिंदा था। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। उनका घमंड पहली बार हिल गया था। राधा ने तब भी कुछ नहीं कहा। उसने सबको माफ कर दिया। कुछ महीनों बाद शारदा देवी बहुत बीमार पड़ गईं। दूर के रिश्तेदार तक देखने नहीं आए। दिन रात राधा ही उनकी सेवा करती, दवा, खाना, सब कुछ। एक रात शारदा देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुझे बहुत सताया। आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, दिल होता है। राधा भी रो पड़ी। उस दिन के बाद सब बदल गया। शारदा देवी ने सबके सामने कहा, राधा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस दिन शारदा देवी को समझ आ गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और अच्छा दिल हर जंग जीत लेता है।